अभी हम चेक करते हैं। The substances or material that react the free electron of electrons from one atom to another atoms and movable to molecule of example wood। ये क्या लिखी? Absent of more loosely bound electrons। लास्ट लाइन थोड़ा सही लग रहा है, ऊपर क्या लिखी हो पता नहीं चल पा रहा है। दीपांशु आप भेजे, आप लिखे हो? लिख के, अच्छा क्या लिखोगे? चलो बता दो, अच्छा क्या लिख रहे हो आप लोग? बस हो गया। हाँ बस, हाँ यही लिखना है। मतलब इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन से, आउटर ऑर्बिट वाले, वो सारे के सारे आउटर के तो, इनर के तो बंधे ही रहते हैं न्यूक्लियस से। आउटर वाले भी न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रांगली बॉन्ड से बंधे होते हैं। इसलिए इंसुलेटर आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा एक एटम से दूसरे एटम पे, और जब मूव नहीं कर पाएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? इसलिए ठीक है, चलिए आगे लिख देते हैं इसमें, या फिर लोग लिख कर भेजो, लिखे हो तो लिख लो पूरा, फिर भेजो मैं तुरंत। तो लाइट जलाता हूँ मैं, अंधेरा हो जा रहा है, तो लिख कर भेजो अब जल्दी से। भेजे हो 500 अनामिका? चेक करते हैं कौन भेजा है। आप लोगों से जो अभी भी ज्वाइन किए, कोई इसका आंसर लिख कर लाया है जो मैंने कल बोला था? नहीं, अभी कोई नहीं भेजा। ये मैंने एक सवाल दिया था कल आप लोगों को कि कंडक्टर में ही करंट क्यों फ्लो हो पाता है, तो उसका तो मैंने आंसर लिख दिया था। क्योंकि उसके जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अब लूजली बाउंड है तो आराम से जंप कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम पे, जब मन किया तब जंप कर सकते हैं। इसलिए कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बढ़िया से। आप लोग को मैंने बोला था कि आप लोग इंसुलेटर के बारे में लिख कर लाएगा, ठीक इसका उल्टा होगा। चलो मैं लिख रहा हूँ, लिखिएगा सब लोग। इंसुलेटर के लिए है, साथ साथ लिखिए। द इलेक्ट्रॉन्स
हेल्ड बाई, सो खुद की भाषा में लिख लिया करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लियो तो। हेल्ड, हेल्ड टू लिखना, हेल्ड टू इंसुलेटर्स, इंसुलेटर से, है ना, जो बंधे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आर स्ट्रांगली, स्ट्रांगली हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियाई, हेल्ड बाय देयर न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियस। सिंस, आगे लिखिएगा, इसमें और लिख लो, इसमें न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम, ऑफ देयर एटम्स। इतना लाइन सब लोग समझ में आ रहा है, क्या बोला जा रहा है बताइए। कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर में, जिसको इंसुलेटर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स रखता है ना, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सब का हो सकता है अलग अलग एटम हो, तो सब अपने एटम से क्या होते हैं, स्ट्रांगली बंधे होते हैं, ठीक है। इसीलिए उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सिंस देयर आर, लिखते रहिए साथ साथ, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोगों के पास नहीं है ना। ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर, in insulator, which can move from one atom to another, which can move from one atom to another, an insulator does not allow electricity to flow through it. An insulator does not allow electricity electricity to flow through it, अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता इंसुलेटर, ठीक है। तो इसी भाषा, इसी को आप लिखते अलग अलग भाषा में लिखते, सिंपल लिखना है क्या जी अपने भाषा में, कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे दीपांशु ने बताया था कुछ देर पहले। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते भी हैं, है ना, ऐसा थोड़ी एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं करेंगे, होंगे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्री नहीं है। जैसे आप लोग घर में, मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, तो बोले कि जहाँ मन तहाँ घूमने जाओ, तो आप इलेक्ट्रॉन्स हो, आप फ्री हो। और किसी के पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि नहीं, कहीं नहीं जाना है, मतलब आप फ्री नहीं हो। तो जो फ्री है वो आराम से जहाँ तहाँ घूम सकता है, जो फ्री नहीं है उसमें दिक्कत हो, नहीं जा सकता है घूमने के लिए। तो इंसुलेटर जो है उसके जो पेरेंट्स है न्यूक्लियस, उसने इलेक्ट्रॉन को बोल रखा है कि सुनो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है ना,
मतलब हमारे मतलब एक तरह से कंट्रोल में हो, नहीं जा सकते कहीं भी। तो इसमें स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्ट्रांगली, इंसुलेटर में जो वर्ड है स्ट्रांगली। और अगर यही देखोगे कंडक्टर में तो यहाँ पे है वर्ड लूजली। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने आप खुद से निकल जाएगा, खुद से नहीं निकलेगा। जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी बाहर से, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे कितना भी मोटिवेशन मिल जाए नहीं निकलेगा। अगर ज्यादा मोटिवेशन मिल गया जल के राख हो जाएगा। जैसे मान लो कोई प्लास्टिक है, आप उसमें करंट लगा दो, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखो ये जो प्लास्टिक आपको दिख रहा है वायर वाला, ये वाला, आप बोल रहे नहीं सर करंट फ्लो करेगी, कराएंगे, कहा नहीं करेगा फ्लो, तो कराओ फ्लो। इन सब का वायर खरीदने जाओ, उनका लिमिट होता है, बोलता है कि चलो भाई ये जो वायर आप ले जा रहे हो किसके लिए यूज करना, पंखा चलाना है, तो पंखा चलाना है तो एक काम करो तुम 10 रुपये मीटर वाला वायर ले जाओ। बोले सर हीटर चलाना है, हीटर, अच्छा हीटर चलाना है तो एक काम करो आप 25 रुपये मीटर वाला वायर ले जाओ। और बोले सर नहीं हीटर नहीं चलाना है, हमको पूरे गाँव में सप्लाई देना है, अच्छा पूरे गाँव में सप्लाई देना है तो एक काम करो उसके लिए इतना मोटा मोटा अल्मुनिया का वायर आता है, इतना मोटा मोटा, उसको ले जाओ। अब क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका अपना एक क्षमता है ना, इसका भी अपना एक क्षमता है वायर का। अब इसके ऊपर अगर इंसुलेटर लगा हुआ है तो इसका भी अपना एक क्षमता है कि कितने करंट को रोक सकता है। अगर ज्यादा करंट फ्लो होने लगा तो देखना कभी तार घर में क्या होता है, फॉल्ट वगैरह कारण इसमें से भी धुआं निकलने लगता है। तो जो कोई भी इंसुलेटर है ना, उसका भी एक लिमिट है कि इतना करंट तक को झेल सकता है। ज्यादा करोगे जल के राख हो जाएगा, है ना, वो भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो इंसुलेटर में अगर आप करंट फ्लो कराओगे ना, उसका उसका का बस काम है कि करंट फ्लो नहीं करने देंगे। अब तुम मान ही नहीं रहो, करा रहे हो, तो बोलेगा ठीक है अब हमारे बर्दाश्त के बाहर होता है, हम क्या होंगे, जल के राख हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये समझो कि वो अलाउ नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन अलाउ नहीं करेगा करंट फ्लो। कौन जी, इंसुलेटर। बोलेगा जल जाएंगे मर जाएंगे लेकिन हम कभी भी करंट अलाउ नहीं करेंगे। इंसुलेटर क्यों? क्योंकि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब तुम उसको मोटिवेशन दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, अंत में क्या होगा, बोले कि अंत हम चलते हैं, दुआ में याद रखना, अस्वाहा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट बताइए। हमने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, किसी को कोई डाउट, एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? भारती जी, श्रेया सृष्टि, अनामिका, दीपांशु, बताइए, पवन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलते हैं हम लोग, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आ रहा है, आखिर ये कितने तरह का होता है ना? ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ रहा है ये कितने तरह का होता है? तो बोलेंगे ये दो तरह का होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ये भी आपका दो तरह का होता है। तो आगे लिखिएगा साथ साथ मेरे, ऐसा डाल दीजिए हेडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी दो तरह का होता है। एक होता है आपका, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हमें नहीं पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए, इसके लिए ना पूरा का पूरा एगो बुक दिया गया है 12th में। पहला वाला जो बुक आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, पूरा का पूरा एगो बुक है इसके ऊपर। समझो कि मतलब बुक में पूरा नहीं है, मतलब लगभग समझो कि मतलब उस बुक का 60 to 70% स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, 12th में जब जाओगे पढ़ने के लिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है इसको। और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हमें पढ़ना है। करंट
इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, दो तरह का होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब चार्ज जो है दो तरह से फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज दो तरह से फ्लो करते हैं, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। अब पहले करंट वाला समझ लो। जैसे करंट मतलब मैंने आपको समझाया था एक बार, ये डैम वाला एग्जांपल लेकर देखो। यहाँ पे मैंने बोलता यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट नहीं है। मतलब क्या है, चार्जेज यहाँ भी है, चार्जेज यहाँ भी है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्जेस जो है ना इकट्ठा, चलो इधर ऊपर की तरफ हो रखे हैं, ये फ्लो नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारे के सारे क्या है, डैम के गेट बंद है। तो यहाँ से अगर जो हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बोलो सर करंट मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा करंट, लेकिन कैसे मिलेगा बताएंगे आप लोग को, आगे ट्वेल्थ में पढ़ना है। थोड़ा सा क्योंकि हम एग्जाम्पल दे देंगे, समझा देंगे आप लोगों को, उस समय करंट मिलता है। दैट डिटेल उसमें नहीं जाना है हम लोग को, मैंने पढ़ना है इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी को। अब करंट में तो आपको दिख रहा है कि सर वाटर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो हमको यहाँ पे पक्का इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डाउट हमको यहाँ पे हो रहा है। तो देखो क्या होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। जैसे इसमें क्या होगा ना, स्टैटिक में आपने जैसे कॉम्ब लिया और अपने हेयर को रब किया, कॉम्ब लिया आपने, क्या किया, अपने हेयर को रब किया, चार्जेस का ट्रांसफर तो हो गया। पूरा का पूरा जो आपके हेयर में कुछ चार्जेस थे, सारे के सारे नहीं, कुछ चार्जेस जिसको आपने रब किया, हेयर के हेयर के जो एटम्स है उसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके कहाँ पे ट्रांसफर हो गए, कॉम्ब के ऊपर। तो कॉम्ब के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज और हेयर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही आप कॉम्ब के पास कोई कागज का टुकड़ा लाते हो, तो जितने भी चार्जेस आपके पास आए वो सब के सब एक ही बार में डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा करके डिस्चार्ज होंगे, एक ही बार में सबका सब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। तो इस ऐसे केस को हम बोलते हैं, इस तरह के चार्जेस को बोलते हैं स्टैटिक। और नहीं रख रहे हो, ऐसे रगड़ के छोड़ दिए हो, तो जहाँ पे है वहीं पर रहेंगे, उधर तो अपने अपने मन से खुद कहीं नहीं जाएंगे। जैसे उसको संपर्क में कोई कागज वगैरह लागू, एक ही बार में सब क्या गायब हो जाएंगे, है ना। एक इसका एक और एग्जाम्पल समझो। अब देखो ना लाइटनिंग वगैरह के बारे में, बिजली चमकता है आकाश में, ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे आपके घर में जो पंखा लगा है, पंखा उसमें कंडेंसर होगा, कैपेसिटर, बैटरी ऐसा होगा, इस तरह का आपको दिखा रहे हैं। कैपेसिटर, फैन वाला कहा नहीं आ रहा है, ये सब भी कैपेसिटर है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, हमको फैन वाला देखना है, फैन वाला, इलेक्ट्रिक फैन वगैरह। हम्म। तो ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है कैपेसिटर अभी यहाँ पे, ये जो कैपेसिटर है ना, आप इसको बोर्ड में ले जाकर चार्ज करो, दोनों तरफ का लेकर बोर्ड में खोस दो, ठीक है, सेकेंडों भर के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। जैसे लगाओगे फुल फुल चार्ज। मोबाइल का बैटरी चार्ज करने में हम लोगों को टाइम लगता है ना, मतलब जो कंपनी का बैटरी आ रहा है, मतलब मोबाइल की जो कंपनी बना रही है, 15-20 मिनट लगे जा रहे हैं चार्ज होने में। लेकिन इस कंडेंसर को चार्ज होने में 2 से 3 सेकंड लगेगा, उतना भी ज्यादा मैंने बोल दिया। जैसे आप लगाओगे दोनों तार को अपने बोर्ड के अंदर, तुरंत चार्ज हो जाएगा। और जितना जल्दी चार्ज होगा उतना जल्दी डिस्चार्ज भी होगा। जैसे किसी बर्तन में लेकर टच, किसी को मतलब ऐसे में टच कर देना है, जान जा सकती है इससे, ठीक है, नया अगर होगा तो, क्योंकि बहुत ज्यादा करंट की करंट छोड़ता है।
क्योंकि तुरंत चार्ज हो जाता है ना, तो इसमें क्या होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह ठूस कर भर दिए जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और कैपेसिटर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, तो एक के बार में सबको छोड़ देगा। जैसे बैटरी क्या करता है, बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, जैसे अभी 8% है तो अभी 7% होगा, 6% होगा, ऐसे होगा। जैसे मेरे लैपटॉप का बैटरी देखो, ये आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे लैपटॉप का बैटरी का आपको परसेंटेज दिखेगा यहाँ पे, देखो। गायब हो गया। अच्छा, ऐसे देखिए, एक मिनट, देखो यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज, ये वाला 63%। बताइए, अब बताओ क्या 63 से सीधे जीरो हो जाएगा? बताओ, ये 63 से क्या होगा, 62 होगा, 61 होगा, 60 होगा, 59 होगा, ऐसे पीछे पीछे घटते घटते घटता जाएगा। अगर यही इसमें मैंने कंडेंसर लगा दिया होता ना, तो लैपटॉप को जैसे ही मैं ऑन करता, ऑन होकर बंद हो जाता अपने मन। मैंने पूरा स्क्रीन नहीं आता, जैसे ऑन होता बंद हो जाता। अगर मैं जितने वोल्ट का मुझे रिक्वायरमेंट है लैपटॉप को, मतलब बैटरी का, उतने मैं उतना ही मतलब कैपेसिटी का मैं कैपेसिटर लगा दूं, जिससे मेरा लैपटॉप को उतना वोल्टेज मिल जाए। ज़्यादा मतलब जल ही जाएगा ही अगर लगा दिया तो। एक तो बात पता है क्या सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें कैपेसिटर में, एक ही बार में इतना ना करंट छोड़ देगा ना कि पूरा का पूरा लैपटॉप का सर्किट कंफ्यूज हो जाएगा, और वहीं पर कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके खराब हो जाएंगे, है ना। अगर मान लो किस तरह आप उसको मैनेज कर भी लेते हो, तो जैसे आप लैपटॉप ऑन करोगे तुरंत ऑन होगा, तुरंत ऑफ हो जाएगा, मतलब आप उस पासवर्ड नहीं डाल पाओगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कैपेसिटर होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, माने क्या करता है, चार्ज को एक ही बार अपने अंदर भर लेता है। अब फिर जब तक इस वायर को आप कहीं ना कहीं टच नहीं करोगे, तब तक चार्ज निकलेगा नहीं। और जब टच करोगे तो चार्ज निकलबो करेगा, तो एक ही बार में इतना ना ज्यादा निकल जाएगा जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब समझो कि एक घर है और उसके अंदर आपने क्या किया, उसके अंदर मतलब एक तरह से लोगों को ठूस ठूस कर भर दिया। जैसे क्लास है आप लोगों का, उसमें 60-65 बच्चे बैठते हैं, मैं क्या करूँ उसमें 600 बच्चों को ठूस दूँ, एकदम पूरा लाठी उठी से खरगोश खरगोश के ठूस दिया। अब जैसे मैं कबाड़ी खोलूंगा तो एक ही बार में क्या होगा, पूरा का पूरा, मतलब उसमें कोई रहना चाहेगा क्लास में? सबका सब अपना एकदम दम बोलेगा, दम घुटता था एकदम, सबका सब बाहर एक बार निकल जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, मतलब वो जो चार्जेज होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और इस केस में हमको क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा करंट मिलेगा एक ही बार, मैंने बहुत कम समय के लिए मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा करंट मिलेगा। और इसी का यूज हम लोग फैन में करते हैं। फैन को मान लो अगर चालू करना है, स्टार्ट करना है, तो शुरू में करंट ज्यादा लगता है, और हमारे घर पे जो सप्लाई आता है ना, उसमें उतना करंट नहीं होता है कि फैन के पंखड़ी को घुमा सके। जैसे मान लो आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, मोटरसाइकिल को, तो स्टार्ट करोगे ना तो शुरू में उसमें देखने होगा स्पार्किंग के लिए डिवाइस लगा रहता है मोटरसाइकिल में, ये वाला, पता नहीं क्या बोलते हैं जी, मोटर बाइक में जो डिवाइस लगा रहता है स्पार्किंग के लिए, उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? जिससे चिंगारी निकलता है, लूती 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 वगैरह निकलता है, लूती समझता हूँ ना, चिंगारी वगैरह निकलता है, क्या बोलते हैं? पता है, देखते हम देखे हम उसको पता है। हाँ, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग सही बोल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी तो समझो कि ये क्या करता है ना, स्पार्क निकालता है बहुत तेजी से। जैसे स्पार्क प्लग आपको दिखा रहे हैं, ये वाला, ये मोटर बाइक में लगा रहता है, ये वाला, ये भी क्या करता है ना, स्पार्क निकालता है। अगर ये ना हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये खराब हो जाए, स्पार्क प्लग आपका ना निकले, स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ से लूती फेंकता है बहुत तेज। अब बोले सर लूती हल्का सा आगे जल जाना चाहिए, उससे ही ना मोटरसाइकिल स्टार्ट होता, नहीं होगा ना स्टार्ट भाई। यहाँ से इतना तेज, मतलब इसको आप छुओगे ना, मारता है करंट बहुत तेज, है ना। इसको छूना नहीं चाहिए। इसको गाड़ी में कहीं टच भी कर दोगे ना, और गाड़ी पे कोई हाथ रखा है, एक बार मार दोगे की, तो उसका एकदम हाथ हो तो गाड़ी पर से हटा लेगा। मतलब एक तरह से ये भी करंट जनरेट करता है, लेकिन स्पार्क के फॉर्म में बहुत तेज, ऐसा पतला सा जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। कम समय के लिए होता है। तो ये जो कम समय के लिए होता है ना, एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए काफी होता है। इतना ज्यादा करंट दे देगा गाड़ी को कि बोलेगा स्टार्ट हो जाओ, नहीं तो धक्का दोगे फिर एकदम बहुत तेज उसको भगाओगे, आई फिर ब्रेक एक्सीलेटर लोगे तो स्टार्ट होता है। तो समझो कि इसी तरह का काम कैपेसिटर करता है आपका ये क्या करता है, फैन को घुमाना है तो झटका से घुमाएगा, अगर झटका से नहीं घुमा रहा है तो फैन घूमबे नहीं करेगा। तो एक ही बार में इतना ना करंट दे देगा ना फैन को कि फैन घूम जाएगा।
और फिर जैसे घूम जाएगा, बोले हमारा काम खत्म है, तब तक इसको फिर से करंट मिल जाएगा, फिर चार्ज होगा, फिर फैन को झटक देगा। ऐसा करते 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 क्या करता है, लगातार कंटिन्यूअस यही काम, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहता है। और फैन घूमते 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 पहले आराम से घूमता है, स्टार्ट हो गया और घूमना घूमना शुरू शुरू, फिर स्पीड बढ़ता 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 पूरा फुल स्पीड पकड़ लेता है। और ये अगर कंडीशन खराब हो जाए तो देखना फैन का स्पीड क्या होता है, स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज पहले दे रहा था अब उतना नहीं दे पाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक एक आपका जो कंडेंसर होता है, कैपेसिटर, वो किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, तो हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। लाइटनिंग जो होती है, लाइटनिंग, लाइटनिंग इमेज, ये जो आप लाइटिंग जो देख रहे हो ना, ये भी ऐसा नहीं होता कि लगातार मतलब होगा तो 15-20 मिनट होता रहेगा। तुरंत स्पार्क होता है और फिर क्या होता है, एक तरह से अंधेरा हो जाता है। तुरंत स्पार्क होगा, पूरा गांव उजाला, और तुरंत क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अगर लाइटनिंग मतलब समझो, इसमें तो और ज्यादा वोल्टेज मतलब जनरेट होते हैं, बहुत ज्यादा वोल्टेज जनरेट होते हैं लाइटनिंग लाइटनिंग वगैरह के इसमें। जो लाइटनिंग वगैरह होता है, अगर इसको हम स्टोर कर लेना, तो एक बार का लाइटनिंग काफी है किसी गांव को साल भर एनर्जी देने के लिए। इसमें इतने ज्यादा चार्जेस होते हैं कि, लेकिन इसको स्टोर कर पाना इम्पॉसिबल है। कब कहाँ पे हो जाएगा कोई पता नहीं है, तो कहाँ पे मैं स्टोर करोगे इसको। देखिएगा इसको, पेड़ पर कभी कभी पूरा का पूरा पेड़ गायब हो जाता है। ये जो लाइटनिंग होता है ना, ये भी बहुत कम समय के लिए होता है ना। अब इसमें क्या होते हैं ना, जो क्लाउड्स वगैरह होते हैं, क्लाउड्स में एक तरफ ऊपर होते हैं पॉजिटिव और नीचे हो जाता है नेगेटिव, इस तरह से। और बीच में हो जाता है एयर, बीच में क्या होता है, एयर होता है। जैसे ये आपका क्लाउड हो गया मान लो, तो लाइटिंग का डायग्राम दिया हुआ कि नहीं, देखते हैं आता है कि नहीं। लाइटिंग डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दिया है। यहाँ पे दे रखा है, देखो दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे इसको देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, आप खुद देखो ना, यहाँ पे कुछ जगह पॉजिटिव चार्ज है, कुछ जगह नेगेटिव चार्ज है। जैसे ऊपर हो गया पॉजिटिव, फिर बीच में हो गया नेगेटिव, फिर हो गया पॉजिटिव, ऐसे ऐसे चार्ज क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अच्छा सर, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आता है, ऐसा क्यों, कहाँ से आ गया, ये हवा में है क्या, ऐसा कुछ है? तो भाई बादल जो होते हैं ना, छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में रगड़ खाते 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 खाते, एक तो काफी ऊंचाई पे होते हैं, तो ऊंचाई पे होते हैं तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है जनरली बर्फ के फॉर्म में होते हैं। अब बर्फ के फॉर्म में है तो आपस में रगड़ खाते हैं, रगड़ खाने से क्या होता है, इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। कुछ पे पॉजिटिव आता है, कुछ पे नेगेटिव आ जाता है। जैसे मान लो ऊपर वाले बादल पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे इनके बीच में हो गया नेगेटिव, फिर हो गया पॉजिटिव। तो देखना कभी कभी ना भाई, ऐसा व्हाइट कलर का बादल जाएगा और इसी के अंदर लगेगा कोई लाइट लगाया हुआ है, लगेगा कोई डीजे वाला लाइट लगाया है, और ये खूब बड़ा जुग 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 ऐसा जलता है। ठीक है, ऐसे ही देखना कभी कभी क्या होता है, इस वाले ऊपर वाले बादल से ना नीचे वाले बादल के बीच में क्या आएगा, आपको दिखाई देगा कि अच्छा कुछ यहाँ से यहाँ कुछ ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चमकेगा। तो बादलों का खुद बादलों में हो जाएगा, आपस में कोई बादल का झुंड है उसमें हो जाएगा। एक बादल ऊपर है और एक बादल नीचे है, इसके बीच में लाइटनिंग हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इसका मतलब इतना ज्यादा होता है ये वाला, कि ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट है ये सीधे ग्राउंड के संपर्क में आ जाते हैं। पॉजिटिव में बोलेगा अच्छा ग्राउंड, चलो ग्राउंड पे जाकर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, कोई पेड़ है ऊंचा ऊंचा उसके ऊपर जाकर, तो आपको दिखा ग्राउंड से जब हम देख रहे थे अपने घर से, तो बहुत दूर दिखाई दे रहा था कि बादल से सीधे सर ग्राउंड में आकर टच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको डिस्चार्ज होना है, जो चार्ज चीज हो गई है उसको कहीं ना कहीं अपना क्या करना है, एनर्जी को मतलब खत्म करना है। जब एनर्जी खत्म करेगा तो उसमें क्या होगा आपको, वो जो, क्योंकि ये बहुत मतलब हाई अमाउंट में चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो मतलब 1 कूलम हो गया, 2 कूलम हो गया, 3 कूलम, ये तो बहुत कम है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इतने ज्यादा अमाउंट, बादल काफी बड़े बड़े होते हैं। देखना जो बादल आपके गांव से दिखाई दे रहा है ना, आपके दोस्त के पास फोन करना, पूछना, मतलब जो दूसरे गांव में रहता है, तुमको ये बादल दिखाई दे रहा है, उसको भी दिखाई देगा, काफी बड़े बादल होते हैं। क्योंकि आप काफी ऊंचा मतलब नीचे हो धरती के, और बादल काफी ऊंचाई पे है। तो कोई चीज जब काफी दूर होती है तो हमको छोटी दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली उसका साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। कभी कभी 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर के बादल होते हैं,
अब इतना दूर दूर तक बादल है, आपस में अगर फ्रिक्शन होगा तो समझ जाओ कि मतलब कितना ज्यादा उसमें मतलब चार्जेज इकट्ठा होंगे, इकट्ठा हो गए, अभी क्या होंगे, डिस्चार्ज होना शुरू होंगे, है ना। देखो अगर किसी का पैसा आ गया है तो अस्थिर तो रहेगा नहीं, ना कुछ खर्चा करेगा, और उस केस में हमको ये लाइट्स के जो आपको दिखता है ना, लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी है एक तरह से, है ना, जब डिस्चार्ज होते हैं ना तो उनमें से जो एनर्जी रेडिएशन निकलता है वो विजिबल रेंज का होता है, वो हमको दिखता है इस तरह का। तो ये है मतलब, तो ये भी किसका एग्जांपल है, लाइटनिंग किसका एग्जांपल है, मैं बोल लाइटनिंग, तो आप बोलोगे सर ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। एग्जांपल किसका है, तो ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कंडेंसर वाला डायग्राम यहाँ पर ला देते हैं। तो बस एग्जांपल से आप लोग याद रखना, कोई पूछ देगा कि एग्जांपल बताइए, कहाँ गया? हम्म, ये कि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, ये बताओ कितने तरह के होते हैं, बोलेंगे दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो बता देंगे उनको हम, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी जो आपका एग्जांपल है, कैपेसिटर स्टोर चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटर स्टोर्स, लिखते रहिए बस, ये आप लिख दीजिएगा, ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है, लाइटनिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इतना लिखिएगा। फिर लिखिएगा कैपेसिटर स्टोर चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आता है कॉम वाला एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कॉम को हेयर से आपने रब किया था, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, वो भी आपका है इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। उसका भी डायग्राम यहाँ पे ऐड होगा, ऐड कर देते हैं। हेयर रबिंग विथ कॉम्ब एग्जाम्पल, देखो ये वाला, कहाँ गया कागज का टुकड़ा, ये वाला है ना, हाँ इधर है। इसको कहाँ पे डायग्राम है, गेस करना पड़ेगा इसको। काम इसको फिर से छोटा करके लिख देते हैं। ये भी आपका है एक तरह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये वाला भी आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, लाइटनिंग वाला, ठीक है, लाइटनिंग। फिलहाल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बस पहला वाला थोड़ा बहुत पढ़ना था हम लोगों को, ठीक है। कौन बोला, वो शुरू में कोई भी आप पढ़ोगे ना, कोई भी बुक पढ़ोगे तो वो एग्जाम्पल दे रखता है चार्जर को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे केस के एग्जाम्पल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के और भी होते हैं, हमें मेन तीन ही पढ़ना होता है, कंडेंसर आपका, कॉम वाला एग्जाम्पल, और लाइटिंग वाला एग्जाम्पल स्टैटिक। तो देखो इसमें भी ऐसा नहीं कि चार्जेस मूव नहीं करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं। स्टैटिक माने क्या होता है, एक तरह से एक जगह रुका हुआ, लेकिन एक ही साथ मूव करेंगे, एक ही साथ सबका सब चल देंगे, चलो, और सब चलेगा के बाद सब स्वाहा हो जाएगा।
लेकिन अगर हम बात करें इसकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें क्या होगा, इसमें जो चार्जेस होंगे ये आराम आराम से मूव करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जो चार्जेस होंगे ये सब आराम आराम से एक के पीछे एक लाइन लगा के मूव करेंगे। बहुत मतलब एक तरह से क्या होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं सारे के सारे। तो चलिए अब इसके बारे में लिखते हैं। ये बताइए किसी को स्टैटिक में डाउट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में? बताइए, क्लियर है? तो देखो, जब इसका डेफिनेशन लिखा जाता है ना स्टैटिक का, तो लोग इसमें लिखवाते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस मूव नहीं करते, ऐसे लिखवाएंगे डेफिनेशन। लेकिन मूव नहीं करने का मतलब ये है ना कि एक जगह स्टोर्ड है, एक जगह क्या है, सब स्टोर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं कि मूव कर भी नहीं करेंगे, मूव करेंगे। जैसे उनको कोई ना कोई पाथ मिलेगा, सबके साथ एक ही बार सब गायब हो जाएंगे, चल देंगे सबके सब, है ना। अब ऐसा कोई आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अगर मूव नहीं करते हैं तो फिर लाइटनिंग कैसे हो जाता है, कहीं ना कहीं चार्जेस मूव तो करते हैं, लाइटिंग हुआ है, तो बोलेंगे मूव करते हैं, लेकिन एक ही बार में सबके सब मूव कर देते हैं। तो जनरली इसमें हम क्या करते हैं, जब एग्जाम्पल लिखवाते हैं, इसमें लिखवाते हैं, तो इसमें लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रिमेन्स स्टेशनरी। लेकिन कब तक स्टेशनरी रहेंगे, जब तक कि उनको कोई पाथ नहीं मिल जाता। जैसे कोई पाथ मिलेगा, वो ये कहेगा दू दू को करके बारी बारी से लाइन में नहीं आएगा, है ना। वो बिहार के बच्चे हैं या इंडियन लोग हैं, कोई भी सिविक सेंस नहीं है, एक ही बार में सबका सब बाहर निकलेगा। जैसे देखना क्या होता है ट्रेन वगैरह में होता है, जैसे ट्रेन रुकेगी, चढ़ने वाले भी गेट पे चढ़े हो जाए, चढ़ आ जाएंगे, उतरने वाले भी आ जाएंगे। तो नो सिविक सेंस। तो यही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इनके पास कोई सिविक सेंस नहीं होता, एक के बार में सब निकलेगा। ठीक है, तो भले डिफिनेशन में हमें स्टेशनरी लिखवाएंगे, लेकिन एक्चुअली में इनका ट्रांसफर होता है तो ये मूव करते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपसे बस एक एमसीक्यू पूछा जाएगा, वो भी एक दो एग्जांपल पूछा जाएगा एग्जाम में कि लाइटनिंग किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बोलेंगे स्टैटिक का। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे यहाँ पे चार्जेस क्या होते हैं, बादलों में इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही बार में सारे के सारे डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमको हाई करंट देखने को मिलता है। कैपेसिटर में सेम है, कॉम में भी सेम है। एक बार अपने कॉम से उड़ा दिया, अब दोबारा करोगे तो नहीं उड़ पाएंगे। तो लिखिएगा डिफिनेशन यहाँ पे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोग सिलेबस में है, ये नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा सा इसको देख लेना है क्या होता है। लिखिएगा इसमें, इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिकल चार्जेस the electrical charges remain at rest, remain at rest और स्टेशनरी, बात सेम है। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट मूव, लेकिन कब तक, जब तक कि उसको कोई पाथ नहीं मिले। जैसे पाथ मिलेगा, सबका सब एक के बार में स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैटरी में तो चलो, बैटरी को जब आप जोड़ोगे किसी ना किसी बल्ब से, तो बैटरी एक ही बार में डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको एक पाथ चाहिए फुल होने के लिए, करंट निकलने के लिए। लेकिन वो एक ही बार में खत्म नहीं होगा। लेकिन स्टैटिक में क्या होगा, एक के बार में सबका सब खत्म। कैपेसिटर में क्या होगा, एक बार में सबका सब खत्म हो जाएगा। इसका मैंने एग्जांपल लिखवा दिया आप लोगों को, है ना। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया पीछे, वही सब एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसको मैं लिखवा दिया आप लोगों को। ए हम लोगों को पढ़ना है करंट, इसका नाम से पता चल रहा है सर, इसमें करंट माने क्या, चार्जेस मूव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, पानी वाला एग्जाम्पल जो आपको दिया था, डैम वाला, करंट।
इसमें क्या होगा, लिखेंगे इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, क्या होगा, द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। मोशन होगा तो करंट प्रोड्यूसर होगा। जैसे पानी बह रहा है तो उसमें क्या है, करंट है, नहीं बह रहा है तो उसमें करंट नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इन वन बका बाहरी से, ठीक है, सॉरी बच्चों, तो लाइब्रेरी में आंटी झाड़ू लगाने आई है। देखो इसमें लिखिएगा इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर इन मोशन, आर इन मोशन। अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या करेंगे, करंट प्रोड्यूस करेंगे। कौन से करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। ब्रैकेट में लिखिएगा एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है एक्चुअल में, हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है ना, वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। चार्जेस क्या है, मोशन में। एक ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर पर लाइट है एक बार सब चार्जर खत्म, वो कंटिन्यूअस एक लाइन से आपके घर में मतलब मोशन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे घर पे जो सप्लाई आ रहा है वो भी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बैटरी है आपका मोबाइल को भी क्या है, तरह से कैसा करंट जनरेट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो कोई बोले करंट इलेक्ट्रिसिटी तुरंत डिस्चार्ज नहीं हो जाता है ना। तो जितने भी आप एग्जांपल देखते हो चाहे घर पे या आपका मोबाइल का बैटरी, इस सब के सब क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
तो पूरा का पूरा हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है। जब आपका लेसन खत्म हो रहा होगा, है ना, इसका एग्जाम्पल जो उसको बोलोगे सब सर याद हो गया तो खुद से लिख देंगे। तो हम लोग यही पढ़ना है, ये वाला ये 12th में पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा फिजिक्स का पहला वाला पार्ट आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग आएंगे, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा सब लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, इनको पता नहीं था पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इसको हम नाइन्थ में मैंने आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाया था, उससे मैं रीड करूंगा इसको, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो चलो ये बताओ, ये जो वर्ड है पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, नाइन्थ में पढ़े होगे आप लोग। ये हमको कब मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पढ़े थे नाइन्थ में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। इसको पेन ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आया दीपांशु, अनिकेत, पवन, नामिका, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जैसे हम्म जैसे, हाँ, बात तो है, किसी चीज के पोजीशन का जो उसमें एनर्जी होता है। जैसे एक आप क्या करो, एक नॉर्मल स्टोन को, है ना, किसी ऊंचाई से छोड़ोगे तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा, जब छोड़ रहे हो आप उसको ऊपर, तो पोटेंशियल होगा। भले जब रास्ता में आएगा उसमें कनेटिक भी आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में जब तक आपके हाथ में है स्टोन ऊंचाई पे, उसमें उसके पास कौन सा एनर्जी है, तो बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप गुर्देल चलाए हो, गुर्देल गुलेल, जो आप खींचते हो पीछे की तरफ, तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, और आप लोग बात समझ में। तो कोई भी चीज में उसके पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो देखो होता क्या है, जैसे डायग्राम हम लेते हैं इसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। डायग्राम हम यहीं से लेते हैं, ये वाला सही रहेगा, नहीं, हम्म, जैसे इसको चलो पॉजिटिव, आप लोग क्या बताएंगे, पॉजिटिव जो चार्ज है उससे फील्ड बाहर निकलता है, निगेटिव अपने अंदर खींचता है फील्ड को। जैसे एक आपका एक कोई चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे फैलेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा फैला रहेगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो आप यहाँ पे अपने क्लास में गए हो, सेंट मार के गए हो आप, क्लास में आप गए और जाकर सेंट मार दिए, तो सेंट जब मार के आप बैठे हो क्लास में, तो आपकी जो खुशबू है ना, ऐसा नहीं कि आपका खुशबू आपके गांव तक आएगा, आपका जो खुशबू है उसका कुछ रेंज होगा, तो पूरा क्लास में फैला हुआ है, और सब लोग खुश हो रहे हैं भाई कौन सेंट मार के आया हुआ। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आपकी जो खुशबू है, एक तरह से ये आपके लिए एक फील्ड बना हुआ है, कि जहाँ पे जा रहे हो लोग पूछ रहे हैं भाई सेंट लगाए हो, सेंट लगाए हो, कौन सा सेंट लगाए हो। तो अब क्या हो रहा है, जैसे ऐसे इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इसके चारों तरफ एक इसका फील्ड होता है, उसका एरिया होता है, इतने दूर तक हमारा प्रभाव रहेगा, जितने दूर तक इसका प्रभाव रहेगा उसका हो गया फील्ड। अब क्या होता है, आप एक दूसरे इलेक्ट्रिकल चार्ज को, जिसका वैल्यू है 1 कूलम, उसको इसके फील्ड में लेकर आ रहे हो। तो बोलो सर कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इसको लगे से लेकर आ रहे हैं, नहीं, इसको आप कहाँ पे अभी है, ये बहुत दूर है इससे, ये इससे बहुत दूर है, कितना दूरी पे है, मान लो कि आपका ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पे, इनफाइनाइट पे है। अब आप इसको वहां से उठाकर इसको इसके अंदर ला रहे हो, इसके अंदर ला रहे हो। तो अगर इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज होगा, और तुम इसको जबरदस्ती खींच कर लाकर इसके पास ला दिए, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर लाकर इसको छोड़ोगे, अब ये जो 1 कूलम का जो चार्ज है जो पहले यहाँ पे था, ध्यान दीजिएगा,
ये जो 1 कूलम पहले यहाँ पे था, आपने क्या किया, इसको यहाँ से उठाकर पहले जो यहाँ पे था, आपने यहाँ से इसको उठाया, बोले चल चल चल, जैसे लो, मारते पीटते आप यहाँ पे लेकर आए इसको, जैसे यहाँ पे आ गया, अब देखो क्या हो गया, इनफाइनाइट से आप इसको यहाँ पर लेकर आए, इसका पोजीशन आप चेंज किए हो, अब इसके पास एक फील्ड है पॉजिटिव, मान लो ये भी आपका पॉजिटिव है, तो जैसे ही इसको यहाँ पर छोड़ोगे ना, अब यहाँ पे ये अस्थिर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? बोलेगा कि भाई तुम हमको जहाँ पर लाए हो वो पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिव है, अब यहाँ से भागना शुरू करेगा पीछे की तरफ, बोलेगा भागते हैं यहाँ से। क्यों भागेगा? इतने दूर से जब आप इसको खींच कर लाए हो ना, तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई है, पहले से खिंचाया हुआ है। जैसे मान लो ये स्कूल है ना, कोई बच्चा है, जैसे इसका एग्जाम्पल पवन है, पवन स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या हुआ, पवन का पवन नहीं, भारती जी के बात है, भारती जी के दादाजी हैं, भारती जी स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और भारती जी के दादाजी क्या कि इनको पकड़ लिए, बोले कि चलो हम तुम बोले चलते हैं स्कूल, और यहाँ से किसी को पकड़ कर मतलब लुटाते पुटाते जैसे आ रहा है, इसको लेकर आए स्कूल, स्कूल ला गया प्रिंसिपल के पास लेकर, अब प्रिंसिपल के पास लेकर आए हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में इनका भारती जी का पूरा एकदम फुल एनर्जी फुल्ली चार्ज हो गया। यहाँ पे आते जैसे जैसे दूर है घर तो कम रोएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ज्यादा रोना शुरू, जैसे जैसे स्कूल नजदीक आएगा और तेज से भारती जी क्या करेंगे, रोना शुरू करेंगे, और जितना लगेगा और तेज से रोना शुरू। क्यों? क्योंकि अब इनमें क्या हो रहा है, घर से इनकी दूरी बढ़ती जा रही है और इनमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आएंगे और मान लो किसी तरह से अगर भारती जी ने अपने दादाजी से हाथ छुड़ा लिया, गेट पे पहुंचे, अब वहां से कहाँ भागेंगे भारती जी, सीधे घरे भागेंगे? घरे नहीं भागेंगे, भागेंगे कहीं दूसरा जगह के बाद, है ना। तो ऐसा होता क्या है, जब हम किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज को इनफाइनाइट इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि उससे ज्यादा कोई दूरी हो ही नहीं सकती है, इसमें सब शामिल हो जाएगा। इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्यों लाएंगे, तब ना भाई इसको प्रभाव में देखने को मिलेगा, वहां पर हम लाते हैं, तो इसको यहाँ से लाने के दौरान ना इसमें कुछ काम किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। कौन सी एनर्जी? तो देखो, जब काम करेगा तो दो ही तरह की एनर्जी स्टोर होगा, या तो पोटेंशियल नहीं तो काइनेटिक। तो इसके पोजीशन के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, है ना। इसका डिफिनेशन आप लोग को हम कल लिखवा देंगे, कल इसको और ऐसे समझा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे जा चुके हैं कोचिंग वगैरह या स्कूल के लिए, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कल। तो अभी बस मोटा मोटे तौर पर आप लोगों को थोड़ा समझाए, समझो कि 100% में से 10% समझाए हैं, 90% नहीं, बाकी कल और 2-4 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देंगे, ठीक है। फिर इसका हम लिखेंगे डिफिनेशन, और इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देंगे, उससे बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आप लोग कल क्लास में, बाय एवरीवन।